नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण बाल्यावस्था की, और ये जो एक छोटा सा वीडियो है आपको एग्जाम से पूर्व रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम समझते हैं कि बाल्यावस्था में आज हम यहाँ क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था से हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाल्यावस्था कहते किसे हैं। तो 5 या 6 वर्ष की अवस्था से लेकर 12 वर्ष की जो आयु है उसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इस बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ कर देता है, इसलिए इसे विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। देखो, पूर्व विद्यालय की अवस्था तो शैशवावस्था है, लेकिन वास्तविक विद्यालय की अवस्था यदि पूछा जाए तो वो बाल्यावस्था है आपकी। यहाँ बच्चा जब विद्यालय जाने लगेगा तो वो कुछ सीखने लगेगा, उसके जीवन का निर्माण होगा, इसलिए इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। देखो, यहाँ पर बच्चा खेल खेलना स्टार्ट कर देता है और खेल अकेला नहीं खेलता, ग्रुप में खेल खेलता है, इसलिए इसे गेम एज और गैंग एज यानी टोली अवस्था या समूह अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बच्चे में शारीरिक और मानसिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो मंद दिखाई देते हैं, इसलिए इसे मंद परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। बच्चा विचार जो है करना स्टार्ट कर देता है इसी अवस्था से, इसलिए इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं। और विचार वो करता है मूर्त वस्तुओं पर, जो उसे सामने दिखाई दे रही है उनके प्रति वो चिंतन करता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और बच्चा यहाँ पर कई सारे सामाजिक नियम सीखने लगता है, इसलिए इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है। द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है ना, क्योंकि समाज के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ को आपको मानना ही है और कुछ को नहीं मानना है, तो क्या करना है क्या नहीं करना, इसको लेकर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है बच्चे में, इसलिए इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहते हैं। और बच्चा देखो अपने आप को यहाँ परिपक्व बताता है, हर कार्य के लिए वो अपने आप को योग्य बताता है कि नहीं ये मैं कर लूंगा, और जबकि वो परिपक्व नहीं हुआ होता है उस कार्य को भी वो करना चाहता है, इसलिए इसे मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। और देखो, ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि ये जीवन विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था है बच्चे के लिए। अब इन उपनामों के अलावा बालक की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो देखो, यहाँ पर बच्चे में खेल में अधिक रुचि होती है, और खेल भी कैसे खेलता है, समूह में खेलता है, इसलिए सामूहिक खेलों की भावना होती है, अकेले नहीं खेलता। शैशवावस्था में अकेले खेलता रहता था। समलिंगीय समूह भावना होती है, यदि लड़का है तो लड़के अपने बॉयज ग्रुप के साथ ही खेलना पसंद करेगा, और यदि गर्ल्स है तो वो गर्ल्स ग्रुप के साथ ही खेलना पसंद करेगी। और देखिए, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, कोई उद्देश्य नहीं होता बच्चे का, फिर भी वो समूह में इधर उधर घूमता रहता है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, हर आवश्यक और अनावश्यक चीज को वो इकट्ठा करके रखता है, उसे फेंकता नहीं है, यानी संचय की प्रवृत्ति या संग्रह की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। गंदी अवस्था इसे कहते हैं, और बच्चे में स्फूर्ति होती है, इसलिए इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है, हर व्यक्ति से मेलजोल बढ़ा लेता है, समाज में ज्यादा रहता है, इसलिए इसे बहिर्मुखी अवस्था कहते हैं। नैतिक गुणों का विकास यहाँ स्टार्ट हो जाता है, और सामाजिकता का भी विकास यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और सर्वाधिक जो सामाजिक विकास होता है, सर्वाधिक सामाजिक विकास बच्चे का बाल्यावस्था में ही होता है। आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। शैशवावस्था में बच्चा पराश्रित था, यहाँ बच्चा अपने छोटे छोटे कार्य खुद कर लेता है और अपने आप को परिपक्व भी बताता है। यदि वो उस कार्य के लायक नहीं है फिर भी कहेगा मैं कर सकता हूँ। रचनात्मक कार्यों में उसे आनंद आता है, यानी घर की चीजों को तोड़ फोड़ करके उसे फिर से नया बनाने में उसे आनंद आता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। शैशवावस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, यहाँ पर वास्तविकता से उसका संबंध हो जाता है, यानी उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, यथार्थवादी। अब देखो, इस अवस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। फ्रायड क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, क्योंकि बच्चे का यहाँ निर्माण होने लगता है। क्या निर्माण, क्योंकि वो विद्यालय जाने लगा है तो जीवन का निर्माण उसका जो है प्रारंभ हो गया है। काल एवं रुष ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है, अनोखा काल है। किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, क्योंकि यहाँ बच्चे में द्वंद्व उत्पन्न होता है, सर्वाधिक सामाजिक विकास यही होता है। क्या करना है क्या नहीं, कौन से नियमों को फॉलो करना है, कौन से को त्यागना है, वो द्वंद्व यही उत्पन्न होता है, इसलिए किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा।
रोशनी से क्या कहा, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कैसी अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता, यानी झूठा परिपक्व बताना। अब परिपक्व नहीं हुआ फिर भी अपने आप को परिपक्व बताना, वो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था की बाल्यावस्था है। और ये किसने कहा, रोस ने। कोलसेनिक ने क्या कहा कि बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। यदि बच्चे को नैतिकता सिखानी है तो कहानियों के माध्यम से सर्वाधिक वो नैतिकता सीखता है ना। उसे आप मुंह से कहोगे कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसके बजाय यदि किसी कहानी के माध्यम से उसे ये इस प्रकार की शिक्षा दोगे तो वो जल्दी सीखेगा। स्ट्रेंग ने कहा कि 10 वर्ष की अवस्था तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक न खेलता हो। हर खेल वो खेल चुका होता है, हर खेल वो खेल चुका होता है। कुछ खेल तो वो स्वयं भी निर्मित करता है, इसीलिए तो इसे खेल अवस्था भी कहते हैं। और अकेले नहीं खेलता, वो गैंग में खेलता है, ठीक है। तो समूह अवस्था भी इसी को कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अब देखो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ पर 36 से लेकर 43 किग्रा तक बच्चे का जो है वजन हो जाता है और हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है इस अवस्था में 350। कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। और ये वयस्क अवस्था में 206 रह जाती है, ठीक। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, यानी ऐसा लगता है कि लड़की जो है भले ही समान उम्र की है पर ऐसा लगता है कि 2-3 साल लड़के से बड़ी होगी। तो सर्वाधिक वृद्धि कब दृष्टिगोचर होती है लड़कियों में, तो बाल्यावस्था में होती है। आगे बात करते हैं, इसमें 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों का यदि हमें सर्वाधिक विकास पूछे तो वो होता है उत्तर बाल्यावस्था में। सर्वाधिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं, यहीं पर सर्वाधिक स्थायी दांत आते हैं। हमारे बाल्यावस्था में लगभग 28 दांत आ जाते हैं बच्चे के। और फिर जैसे ही आपकी हम ये कहें कि जो है उत्तर किशोरावस्था समाप्त होती है, यानी 17 के बाद आपकी अक्ल दाढ़ आना शुरू हो जाती है। और 4 अक्ल दाढ़ वो 17 के बाद आती है, 17 से 25 के बीच में। सर्वाधिक विकास कब होता है, बाल्यावस्था में। मांसपेशियों का विकास 27 से 30% तक हो जाता है यहाँ पर। और यदि हम बात करें यहाँ के मानसिक विकास की तो मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। और क्रो एंड क्रो ने कहा कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग मतलब 90% तक हो जाता है। 9 वर्ष में उसे दिन, समय, दिनांक और वर्ष की पहचान हो जाती है। और 11वें वर्ष का बालक तर्क करना, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का उसमें विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बाल्यावस्था के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम से पूर्व आपको रिवीजन करना है, अपने नोट्स इस वीडियो के माध्यम से आप बना सकते हो। तो मिलेंगे अब नए वीडियो में जो रहेगा आपका किशोरावस्था से संबंधित। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक आपको जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।